जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती प्रैक्टिस पेपर पार्ट 3। प्रश्न नंबर पहला है, भारतीय तट रेखा की लंबाई है लगभग। आपका सही आंसर है सी 7,750 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 2 है, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। आपका सही आंसर है CK2। प्रश्न नंबर 3 है, जम्मू कश्मीर के अलग संविधान की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलती है। आपका सही आंसर है A 370। प्रश्न नंबर 4 है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। आपका सही आंसर है B चट्टान आलेख पर। प्रश्न नंबर 5 है, मांडड़ा कहाँ की प्रचलित लोक कला है। आपका सही आंसर है ए राजस्थान की। प्रश्न नंबर 6 है, बीमर शब्द का संबंध किस खेल के साथ है। आपका सही आंसर है सी क्रिकेट। प्रश्न नंबर 7 है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए। आपका सही आंसर है बी बूला चौधरी। प्रश्न नंबर 8 है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। आपका सही आंसर है ए राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 9 है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है। आपका सही आंसर है डी जितनी बार चाहे। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य का नाम है। आपका सही आंसर है सी कर्नाटक। प्रश्न नंबर 11 है, खरीफ की फसल बोई जाती है। आपका सही आंसर है ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। आपका सही आंसर है सी मंगल। प्रश्न नंबर 13 है, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। आपका सही आंसर है डी दर्शन में। प्रश्न नंबर 14 है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है। आपका सही आंसर है डी कंबोडिया में। प्रश्न नंबर 15 है, धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है। आपका सही आंसर है बी पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है। आपका सही आंसर है डी गाइडिंग सोल। प्रश्न नंबर 17 है, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है। आपका सही आंसर है ए कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्रश्न नंबर 18 है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। आपका सही आंसर है बी 21 जून को। प्रश्न नंबर 19 है, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है। आपका सही आंसर है सी शहनाई। प्रश्न नंबर 20 है, तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। आपका सही आंसर है डी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में रबड़ का पौधा अधिकतर कहाँ पाया जाता है। आपका सही आंसर है ए केरल कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 22 है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। आपका सही आंसर है सी नाभिकीय संलयन। प्रश्न नंबर 23 है, कोंडागांव को किस जिले से पृथक करके राज्य का 27वां जिला बनाया गया है। आपका सही आंसर है ए बस्तर। प्रश्न नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ। आपका सही आंसर है ए जनवरी 1951। प्रश्न नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ व्याकरण के प्रथम रचनाकार है। आपका सही आंसर है सी हीरालाल। निर्देश है, प्रश्न संख्या 26 29 दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या आकृति को चुनिए। प्रश्न नंबर 26 है,
पश्चिम का उत्तर पूर्व, तो दक्षिण का आपका सही आंसर है ए उत्तर पश्चिम। प्रश्न नंबर 27 है QPRS का TUW तो JIKL का आपका सही आंसर है CMNPO। प्रश्न नंबर 28 है 5:100, 4:64, समानुपात 4:80, 3 क्वेश्चन मार्क आपका सही आंसर है D 54। प्रश्न नंबर 29 प्रश्न आकृतियाँ आपका सही आंसर है B। निर्देश है प्रश्न संख्या 30 से 32 उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। प्रश्न नंबर 30 आपका सही आंसर है C घास। प्रश्न नंबर 31 है 31 का आंसर है D 3356। प्रश्न नंबर 32 है आपका सही आंसर है A। प्रश्न नंबर 33 है दिए गए 4 वैकल्पिक समूचियों में से वह संख्या समूह चुनिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूह से सर्वाधिक मेल खाता हो। आपका सही आंसर है A 29, 57, 23। निर्देश है प्रश्न संख्या 34 और 35 एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। प्रश्न नंबर 34 है 33, 28, 24 प्रश्नवाचक चिन्ह 19, 18। आपका सही आंसर है A 21। प्रश्न नंबर 35 है 6, 10, 18, 34 प्रश्नवाचक चिन्ह। आपका सही आंसर है C 66। प्रश्न नंबर 36 है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपका सही आंसर है D 66। प्रश्न नंबर 37 है यदि P धन को व्यक्त करता है, Q ऋण को व्यक्त करता है, R भाग को व्यक्त करता है और S गुणा को व्यक्त करता है तो 18S 36R 12Q 6P 7 का मान है। आपका सही आंसर है C 55। प्रश्न नंबर 38 है यदि 38 - 15 = 32 और 62 - 91 = 7 तो 74 - 81 का मान है। आपका सही आंसर है D 7। प्रश्न नंबर 39 है एक कूट भाषा में 123 का अर्थ है गर्म फिल्टर्ड कॉफ़ी, 356 का अर्थ है बहुत गर्म दिन, 589 का अर्थ है दिन और रात। बहुत के लिए कौन सा अंक है? आपका सही आंसर है B 6। प्रश्न नंबर 40 है प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है तथा अंत में फिर बाईं ओर मुड़ती है तथा स्कूल पहुंच जाती है। उसका स्कूल उसके घर की किस दिशा में स्थित है? आपका सही आंसर है B उत्तर पश्चिम। प्रश्न नंबर 41 है एक टोकरी में कुछ फूल है और हर मिनट बाद वे 2 गुने हो जाते हैं। 30 मिनट बाद टोकरी भर जाती है तो कितने मिनट बाद टोकरी आधी भरी हुई थी? आपका सही आंसर है C 29। प्रश्न नंबर 42 है सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? आपका सही आंसर है A चाचा। प्रश्न नंबर 43 है एक पासे की निम्नलिखित 2 भिन्न आकृतियों से पता लगाएं कि लाल के सामने कौन सा रंग है। आपका सही आंसर है B काला। प्रश्न नंबर 44 है दी गई उत्तर रेखाकृतियों में से कौन सी बिल्कुल सही दर्पण प्रतिकृति होगी जबकि दर्पण MN पर रखा हो? आपका सही आंसर है C।
प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से यह ज्ञात कीजिए कि नीचे दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, पंच करने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा। आपका सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 46 है, यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ घटाना है तो 87B 3C 4A 4D 50 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। आपका सही आंसर है सी 70। प्रश्न 47 है, निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। आपका सही आंसर है बी CQMCQ। क्वेश्चन 48 है, एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। वह घड़ी की सुई के चलने के विपरीत दिशा में 135 डिग्री पर घूम जाती है और फिर दोबारा घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में 180 डिग्री पर घूम जाती है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। आपका सही आंसर है ए दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन 49 है, प्रीति राजेश की बेटी है और अमित अंकित का बेटा है। राजेश राजन का इकलौता बेटा है, अंकिता राजन की बहू है। प्रीति अमित से कैसे संबंधित है। आपका सही आंसर है ए बहन। क्वेश्चन 50 है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। लड़के, लड़कियां, विद्यार्थी। आपका सही आंसर है डी। क्वेश्चन 51 है, दिए गए कथन पर परीक्षण करें। कथन, किसी व्यक्ति की क्षमता के विकास में सहकारिता एवं सामाजिक संबंधों का बड़ा योगदान रहता है। आपका सही आंसर है ए 2 और 3। व्यक्ति अपनी क्षमता के विकास का इच्छुक रहता है। समाज में सहकारिता का वातावरण निर्मित करना तथा उसका देखभाल करना संभव है। प्रश्न नंबर 52 है, कथन, आज के समय में बैंक प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत हो गया है और आवश्यकता भी। बैंक जमाएं स्वीकार करने और ऋण देने के अतिरिक्त भी और कार्य कर रहा है। जैसे बैंक अपने ग्राहक के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। ग्राहक द्वारा कहे जाने पर बैंक प्रतिभूतियां खरीदता तथा बेचता भी है। कुछ समय से बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। केवल लॉकर्स का कार्य छोड़कर बाकी समस्त कार्य कंप्यूटर की सहायता से ऑनलाइन किया जा रहा है। हाल ही में एक सरकारी निर्देश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की बैंक की सभी शाखाओं को कंप्यूटरीकृत किया जाना चाहिए। आपका सही आंसर है बी केवल 2। ग्रामीण क्षेत्र की अकम्प्यूटरीकृत शाखाएं अपने कंप्यूटरीकृत प्रतिपक्ष जितनी ही दक्ष साबित हुई है। प्रश्न नंबर 53 है, दिए गए कथन पर परीक्षण करें। कथन, पिछली तिमाहियों के दौरान हुई भारी हानि के कारण एक बड़े प्राइवेट बैंक ने अपने 1/3 कर्मचारियों की छटनी करने का निर्णय लिया है, जो कि 1 से 3 माह के अंदर की जाएगी। ऐसा एक न्यूज़ चैनल पर बताया गया है। आपका सही आंसर है ए केवल 2। सरकार को देश के केंद्रीय बैंक को इस बैंक की गतिविधियों की छानबीन आरंभ कर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहना चाहिए। प्रश्न नंबर 54 है, दिए गए कथन पर परीक्षण करें। कथन, सभी सरकारी नौकरी में जाने के लिए एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है जिसे हम लिखित रूप में पास करते हैं, लेकिन कुछ परीक्षा ऐसी होती है जिनमें मानसिक के बाद शारीरिक परीक्षा भी देनी होती है। वह है पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। जब सभी लिखित परीक्षा में सफल व्यक्ति शारीरिक परीक्षा के लिए रेस में दौड़ लगा रहे थे तो भगदड़ के कारण एक उम्मीदवार की मृत्यु हो गई। आपका सही आंसर है 1 और 2। प्रश्न 55 है, दिए गए कथन पर परीक्षण करें। कथन, सरकार ने पूरे देश में कई हाईवे के निर्माण कार्य का निजी स्थापनाओं को
बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र आधार पर नीलामी करने का निर्णय किया है, जिसमें कई प्रसिद्ध ठेकेदारों के आवेदन आए हैं और कुछ आर्किटेक्ट्स भी नीलामी में शामिल होंगे। आपका सही आंसर है बी, केवल 2। देश की कई निजी स्थापनाएं यथोचित समय के भीतर हाईवे का निर्माण करने में असमर्थ है। प्रश्न नंबर 56 है, दिए गए कथनों में कारण तथा प्रभाव बताइए। पहला है, शहर के अंदर सड़क से नियमित रूप से लंबी दूरी की यात्रा करने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को रीढ़ की हड्डी से जुड़ी चोटें लगी। दूसरा है, मानसून के पहले 2 महीनों के दौरान शहर की सड़कों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। आपका सही कथन है बी, यदि कथन 2 कारण तथा कथन 1 उसका प्रभाव हो। प्रश्न नंबर 57 है, दिए गए कथन का निष्कर्ष बताइए। कथन, सभी रॉक स्टार्स में से कुछ प्रसिद्ध हैं, जो प्रसिद्ध हैं उनकी अपनी म्यूजिक कंपनियां हैं, और सभी वैसे रॉक स्टार्स जिनकी अपनी म्यूजिक कंपनियां हैं उन्हें अपनी नियमित रॉयल्टी के चलते और अधिक कंपनी लाभ मिलता है। आपका सही आंसर है सी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन, एक न्यूज़ चैनल की खबर पिछले 2 हफ्तों के दौरान राज्य के अधिकांश भाग को भारी चक्रवाती तूफान बहा ले गया। आपका सही आंसर है डी, ये सभी। प्रश्न 59 है, दिए गए कथन का निष्कर्ष बताइए। कथन, कुछ इमारतें सोफा हैं, कुछ सोफे कुर्सी हैं, सभी कुर्सी पत्थर हैं, सभी पत्थर हाथी हैं, कुछ हाथी चूहे हैं, कोई चूहा किताब नहीं है, सभी किताब बोतलें हैं, कोई बोतल अध्यापक नहीं है। आपका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 60 है, सरकार ने सभी नागरिकों को पेयजल का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करने की अपील की है, क्योंकि आपूर्ति में अत्यधिक कमी है। अधिक प्रयोग करने से अगले महीनों में अत्यधिक कमी हो सकती है। आपका सही आंसर है डी, केवल 4। बड़ी संख्या में लोग सरकार की अपील पर सकारात्मक कार्यवाही कर सकते हैं और संकट से उबरने में मदद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, नीचे दिए गए कथनों में कारण तथा प्रभाव बताइए। पहला, पिछले कुछ सालों में देश के बहुत से भागों में सर्दी के तापमान के कुछ ज़्यादा वृद्धि हुई है, ऐसा एक समाचार पत्र में लिखा था। दूसरा है, सर्दी में मूसलाधार वर्षा का होना, साथ ही साथ ओलों का पड़ना और सप्ताह में एक बार पेड़ों पर पड़ी ओस का बर्फ में बदल जाना ही सर्दी के तापमान में वृद्धि करता है। आपका सही आंसर है डी, यदि दोनों ही कथन कुछ सामान्य कारणों के प्रभाव हो। प्रश्न नंबर 62 है, नीचे दिए गए कथन का परीक्षण करें। कथन, सरकार ने हर राज्य के 2 बड़े शहरों को जोड़ने वाले सुपर हाईवे का उपयोग करने वाले वाहनों के लिए 100 रुपये का टोल टैक्स लगाने का फैसला किया है, जिसके द्वारा धीरे धीरे करके सुपर हाईवे का खर्च वापस आना शुरू हो जाएगा, जो सरकार के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। आपका सही आंसर है ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 63 है, कथन को पढ़कर सही निष्कर्ष बताइए। कथन, पुलिस गश्ती दल के लिए धन में वृद्धि करने से उच्च अपराध ग्रस्त पड़ोस में दृश्य प्रतिरोध उपलब्ध करने से प्रायः चोरी एवं बर्बरता जैसे अन्य अपराधों की दर कम होती है। कुछ समुदायों में पुलिस गश्ती दल के लिए धन का स्तर बढ़ाया जा सकता है जब संघीय अनुदान उपलब्ध कराया जाए। आपका सही आंसर है ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 64 है, दिए गए कथन को पढ़कर सही तर्क बताइए। कथन, लोग स्वयं को प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के प्रति तब तक समर्पित नहीं कर सकते जब तक कि उनके पास
खाली समय नहीं हो, और लोगों के पास खाली समय तभी होता है जब संसाधन प्रचुरता में होते हैं, न कि तब जब संसाधनों की कमी होती है। हालांकि कुछ मानव विज्ञानी यह दावा करते हैं कि कृषि अर्थात फसलों की पैदावार वास्तव में अकाल और भूख की परिस्थिति में शुरू हुई थी, तथा आरंभिक समाज के लोगों जिन्होंने पौधों को अपने अनुकूल बनाया, निश्चित रूप से सबसे पहले यह खोज की होगी कि उन्होंने जो पौधे उपजाए हैं वे किस तरह से स्वयं ही पुनरुत्पादित होते हैं और परिपक्वता के स्तर को प्राप्त करते हैं। ये जटिल अन्वेषण प्राकृतिक प्रक्रियाओं के सक्रिय अध्ययन के परिणाम थे। आपका सही आंसर है केवल एक। कृषि कार्य सबसे पहले उन समाजों में आरंभ हुआ जिनके पास इतिहास में किसी समय प्रचुर संसाधन हुआ करते थे। प्रश्न नंबर 65 है, नीचे दिए गए कथन का परीक्षण कीजिए। कथन: सरकार ने कमज़ोर वर्ग के छात्रों को कोचिंग देने की एक योजना आरंभ की है ताकि वे अपना शैक्षिक स्तर सुधार सके। आपका सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 66 है, दिए गए कथन का परीक्षण कीजिए। कथन: देश के सभी सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी सरकार द्वारा चलित क्षेत्रों के निजीकरण के विरोध में एक दिन की हड़ताल पर चले गए, जिससे करोड़ों का नुकसान हो गया। आपका सही आंसर है सी, तीनों में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन: प्रत्येक शहर अपने आप को पूर्ण रूप से सक्षम करने में लगा हुआ है, जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इत्यादि। और अब देखा जा रहा है कि शहरों में काफ़ी बहुमंजिली इमारतें बनती जा रही है। अब देखा जाए तो प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत के बड़े बड़े शहरों में बहुमंजिली इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? आपका सही आंसर है डी, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। पहला, कुछ लोग धार्मिक नहीं होते। दूसरा, कोई भी धार्मिक नहीं होता। तीसरा, सभी लोग धार्मिक होते हैं। चौथा, कुछ लोग धार्मिक होते हैं। आपका सही आंसर है सी, 2 और 3। प्रश्न नंबर 69 है, कथन: कई प्रबंधन इंस्टीट्यूटों ने बड़ी संख्या में छात्रों को प्रवेश दे रखा है, लेकिन ये इंस्टीट्यूट स्थानीय विश्वविद्यालय या तकनीकी शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है। प्रश्न 69 है, कथन: कई प्रबंधन इंस्टीट्यूटों ने बड़ी संख्या में छात्रों को प्रवेश दे रखा है, लेकिन यह इंस्टीट्यूट स्थानीय विश्वविद्यालय या तकनीकी शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है। देखा जाए तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूटों का फ़ायदा यह है कि इनके द्वारा छात्रों में अतिरिक्त क्षमता आ जाती है, लेकिन एक मान्यता प्राप्त डिग्री की अपनी अलग कीमत है। आपका सही आंसर है बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 70 है, कथन: सभी बैनर या विज्ञापन का उद्देश्य हमेशा लोगों को आकर्षित करना होता है, इसलिए यह माना जाता है कि ये लोगों को आकर्षित करेंगे तथा लोग इन्हें पढ़ेंगे एवं इनका अनुसरण करेंगे। कहा जाता है कि लोगों को रंग अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए ABC पब्लिकेशन की सभी पुस्तकें अच्छे रंगों के साथ तथा पढ़ने के लिए अच्छी सामग्री के साथ बनाई जाती है। आपका सही आंसर है ए, 1 और 2।
निर्देश है। प्रश्न संख्या 71 दिए गए प्रश्न में ए और बी दो कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण या स्वतंत्र कारणों का सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और तय कीजिए कि निम्नलिखित उत्तर विकल्प में से कौन सा इन दो कथनों के बीच का सही संबंध दर्शाता है। प्रश्न नंबर 71 है। ए, गन्ने की ज़्यादातर फसल कीड़ों के प्रभाव में आ गई, परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों का बहुत नुकसान हुआ। बी, राज्य के किसान जो पिछले साल गन्ने की खेती कर रहे थे, इस साल उसके बदले अंगूर की खेती करने लगे हैं। आपका सही आंसर है सी, यदि ए और बी दोनों कथन स्वतंत्र कारण है। आपका सही आंसर है बी, यदि कथन बी का कारण है और कथन ए परिणाम है। प्रश्न नंबर 72 है। नीचे दिए गए कारण का परीक्षण कर कारण तथा प्रभाव बताइए। पहला, सरकार ने मुंबई से सूरत के बीच चलने वाली बसों पर अपने टिकट व्यय बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण यात्री बहुत परेशानी की स्थिति सहन कर रहे हैं। दूसरा, कुछ निजी एयरलाइंस द्वारा टिकट व्यय बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि सरकार द्वारा वसूली जाने वाली एयरलाइंस कंपनियों से कर प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। आपका सही आंसर है डी, यदि दोनों ही कथन कुछ सामान्य कारणों के प्रभाव हो। प्रश्न नंबर 73 है। कथन सभी शेर बाघ है, सभी बाघ चीते हैं, कुछ चीते घोड़े हैं, सभी घोड़े बकरे हैं, सभी बकरे कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है, कुछ चूहे चश्मा लगाते हैं, सभी चूहे मांसाहारी हैं। आपका सही आंसर है ए, सभी चीते मांसाहारी हो सकते हैं। निर्देश है। प्रश्न संख्या 74, 75 नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और उसके बाद कार्यवाही के दो उपाय 1 और 2 दिए गए हैं। कार्यवाही से तात्पर्य उस उपाय अथवा प्रशासकीय निर्णय से है जो समस्या, नीति आदि के संदर्भ में सुधार, अनुवर्तन या आगे की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित है। कथन में दी गई जानकारी के आधार पर आपको कथन में दी गई प्रत्येक बात को सही मानना है और उसके बाद तय करना है कि दिए गए सुझावों में से कौन सी कार्यवाही कार्यान्वयन के लिए तर्कसंगत रूप से अनुसरण करती है। प्रश्न 74 है। कथन भारतीय धावकों का प्रदर्शन इस वर्ष के ओलंपिक में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। पहला, सभी विद्यालयों में खेलकूद में भागीदारी को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। दूसरा, पेशेवर रूप में खेल को अधिक लाभदायक बनाया जाना चाहिए। आपका सही आंसर है डी, यदि 1 और 2 दोनों कार्यवाहियां अनुसरण करती है। प्रश्न नंबर 75 है। कथन देश की अच्छी आर्थिक स्थिति के बावजूद देश के ग्रामीण इलाकों में अल्पपोषित बच्चों की संख्या बहुत अधिक पाई गई है। पहला, सरकार को आयकर बढ़ा देना चाहिए और धन का प्रयोग वंचित वर्ग के विकास के लिए करना चाहिए। दूसरा, सरकार को प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त भोजन जैसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए। आपका सही आंसर है बी, यदि केवल कार्यवाही 2 अनुसरण करती है। प्रश्न नंबर 76 है। यदि कोई संख्या जो 2 अंकों की है अंकों के योग के 2 गुने के बराबर है तो अंकों के बदलने से बनी संख्या का मान अंकों के योगफल का कितना गुना है। आपका सही आंसर है बी, 9। प्रश्न नंबर 77 है। वर्गमूल 128 प्लस वर्गमूल 260 माइनस वर्गमूल 16 का मान क्या है। आपका सही आंसर है सी, 12। प्रश्न नंबर 78 है। यदि टीवी और फ्रिज के मूल्य में 3:2 का अनुपात है तथा टीवी का मूल्य फ्रिज के मूल्य से 6,000 रुपये अधिक है तो फ्रिज का मूल्य क्या है। आपका सही आंसर है
सी 12,000। प्रश्न नंबर 79 है, 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि 7वीं संख्या शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 की कमी हो जाती है। 7वीं संख्या क्या है? आपका सही आंसर है ए 5। प्रश्न 80 है, 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 4 और 5 घंटे में भरते हैं। यदि वे बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाएं तो टंकी भरने में लगा समय क्या है? आपका सही आंसर है सी 4 घंटे 24 मिनट। प्रश्न नंबर 81 है, एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। बताएं नदी की धारा की गति क्या है? आपका सही आंसर है बी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न 82 है, दूध और पानी के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 37% हो जाए? आपका सही आंसर है सी 30 लीटर। प्रश्न 83 है, यदि 350 का गुणा प्रतिशत 21 हो तो गुणा का मान क्या है? आपका सही आंसर है बी 6। प्रश्न 84 है, संजय 2 घोड़े प्रत्येक 5,000 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि तथा दूसरे पर 10% लाभ होता है। उसे संपूर्ण सौदे पर लाभ होगा या हानि? लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? आपका सही आंसर है सी हानि 1%। प्रश्न नंबर 85 है, मोहन ने 6 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया। यदि कुल ब्याज 1,230 रुपये चुकाया गया तो उसने कितने रुपए उधार लिए? आपका सही आंसर है सी 4,100। प्रश्न नंबर 86 है, एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? आपका सही आंसर है ए 1:2। प्रश्न नंबर 87 है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाए तो बेलन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? आपका सही आंसर है बी 33.1। प्रश्न 88 है, प्रवीण की आज की आयु रुपेश की 2 वर्ष पूर्व के आयु की दोगुनी है। यदि आज उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो प्रवीण की आयु क्या है? आपका सही आंसर है सी 8 वर्ष। प्रश्न 89 है, जब स्कूटर के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई तो स्कूटर की बिक्री में 20% की कमी आई तो कंपनी को मुनाफे में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आई? आपका सही आंसर है सी 4% वृद्धि। प्रश्न 90 है, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपये की राशि 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो राशि कितनी हो जाएगी? आपका सही आंसर है डी 992। प्रश्न 91 है, 2 स्टेशन पी तथा क्यू एक दूसरे से 630 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी पी से क्यू की ओर 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा उसी समय दूसरी रेलगाड़ी क्यू से पी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। पी से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को मिलेगी? आपका सही आंसर है बी 280 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 92 है, एक टीम के 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 60 है। यदि कप्तान द्वारा बनाए गए रनों को ध्यान में न लिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों के रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। कप्तान ने कितने रन बनाए? आपका सही आंसर है ए 10। प्रश्न नंबर 93 है, सोनू ने कोई वस्तु उसके अंकित मूल्य से 25% छूट पर खरीदी। वह उस वस्तु को 660 में बेचकर 10% लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? आपका सही आंसर है सी 800। प्रश्न 94 है, 10%, 20% तथा 30% के क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं? आपका सही आंसर है बी 49.6%। प्रश्न नंबर 95 है,
किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? आपका सही आंसर है डी 25। प्रश्न 96 है, यदि एक दुकानदार 1250 रुपये में एक वस्तु बेचता है जो 1500 रुपये में चिन्हित है तो वह कितने प्रतिशत छूट की पेशकश कर रहा है? आपका सही आंसर है बी 16.67%। प्रश्न नंबर 97 है, परिमल ने 10 दिन में एक कार्य का 1/4 भाग पूरा कर लिया है। सलीम बचा हुआ कार्य 20 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? आपका सही आंसर है डी 16। प्रश्न नंबर 98 है, वर्तमान में भाई और बहन की आयु का योग 21 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 28 था। उन भाई और बहन की आयु क्या है? आपका सही आंसर है ए 9-12। प्रश्न 99 है, यदि 4x - 3y बराबर 47 और 3x + y बराबर 32 हो तो x y का मान क्या है? आपका सही आंसर है सी 11-1। प्रश्न नंबर 100 है, 55 छात्रों की एक कक्षा में 34 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 51 किलोग्राम है और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 95.2 किलोग्राम है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या है? आपका सही आंसर है ए 62। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।